इन दिस वीडियो वी विल लर्न अबाउट लाइफ प्रोसेसेस। तो सबसे पहले लाइफ प्रोसेसेस होती क्या हैं। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को ज़िंदा रखने के लिए कुछ प्रोसेसेस होती हैं जो उनकी लाइफ को मेंटेन करके रखती हैं, यानी कि उन्हें ज़िंदा रखती हैं। तो ये जो प्रोसेसेस हैं ये क्या है, लाइफ प्रोसेसेस। अब ये जो प्रोसेस है ये हमारे पास 4 टाइप की होती हैं: न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। सो इस वीडियो में हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ेंगे। न्यूट्रिशन होता क्या है। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो न्यूट्रिएंट्स का इंटेक करता है और उन न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइजेशन करता है। उसकी बॉडी के अंदर उन न्यूट्रिएंट्स का यूटिलाइजेशन होता है, तो इस प्रोसेस को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? तो न्यूट्रिएंट्स ऐसे ग्रुप ऑफ फूड हैं जिनके अंदर प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट्स ये सब इन्वॉल्व रहते हैं। इन्हें हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। न्यूट्रिशन हमारे पास 2 टाइप का होता है, दैट इज़ ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन को होलोजोइक न्यूट्रिशन भी कहा जाता है। सबसे पहले ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन ऐसा न्यूट्रिशन है जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है, इसीलिए इनको ऑटोट्रोफ्स भी कहा जाता है। तो इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल आ जाते हैं ग्रीन प्लांट्स और ब्लू ग्रीन एल्गी। ये क्या करते हैं, ये अपना खाना जो है वो खुद बना लेते हैं। कैसे बनाते हैं? ऑटोट्रोफ्स जो हैं, हमें पता है प्लांट्स जो हैं प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस, जिसके थ्रू वो अपना खाना बनाते हैं। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सॉइल से वाटर लेते हैं एंड सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ग्लूकोज प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट चीज़ हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसके अंदर ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। जैसे कि जो हेटेरोट्रोफ्स हैं वो ऑटोट्रोफ्स के ऊपर डिपेंड होंगे सर्वाइव करने के लिए। तो इसके अंदर आ जाते हैं हमारे पास एनिमल्स और ह्यूमंस, क्योंकि ये सब जो हैं वो प्लांट्स या और एनिमल्स जो हैं उन्हीं के ऊपर डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन में हमारे पास कुछ टाइप्स आते हैं, जिसमें फर्स्ट है हमारे पास सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। सेप्रो का मतलब होता है डेड एंड डिकेइंग मैटर, यानी कि ऐसा न्यूट्रिशन जो कहाँ से लिया जाए, डेड एंड डिकेइंग मैटर्स, जो सड़े गले जो खाना होता है, सड़ा गला जो मैटर होता है, कोई भी डेड एंड डिकेइंग बॉडीज़ हो गई, उनके ऊपर जो सर्वाइव करते हैं उन्हें सेप्रोफाइट्स कहा जाता है। तो इसके अंदर हमारे पास आ जाता है फंगी। नेक्स्ट चीज़ पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में कौन आते हैं? पैरासाइट्स, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो किसी होस्ट ऑर्गेनिज्म से अपना खाना लेते हैं, अपना खाना ऑब्टेन करते हैं। अब ये जो होस्ट ऑर्गेनिज्म से अपना खाना ऑब्टेन करते हैं ये उन्हें मतलब नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन विदाउट किलिंग इट, मारते नहीं हैं उनको। फॉर एग्जाम्पल राउंड वॉर्म। नेक्स्ट इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें हम सॉलिड मैटर लेते हैं और उसके बाद उसका डाइजेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर। उस प्रोसेस को हम होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। और ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है ये मोस्टली ह्यूमंस के अंदर या एनिमल्स के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि उसके अंदर हम सॉलिड फूड जो है वो लेते हैं, उसका पूरा डाइजेशन प्रोसेस होता है एंड जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होते हैं। पिछली क्लासेस में आपने फोटोसिंथेसिस के बारे में अच्छे से पढ़ा होगा, जिसके अंदर क्या होता है, ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं कैसे, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। तो खाना जो है वो ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है एंड यहाँ पे 6 मॉलिक्यूल जो हैं ऑक्सीजन के रिलीज़ होते हैं। ये जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है ये कहाँ होती है? ग्रीन लीव्स के अंदर, जहाँ पे क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट होता है। तो फूड जो है वो ग्रीन लीव्स में प्रिपेयर हो रहा है, किसकी फॉर्म में? ग्लूकोज की फॉर्म में। और जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज होता है वो स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि जो उन्हें यूज़ नहीं करना, जो मतलब स्टोर्ड फॉर्म में रहता है, उसे हम स्टार्च कहते हैं। स्टार्च भी जो है वो लीव्स में ही स्टोर होता है। तो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट से जो एनर्जी ले रहे हैं उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे वो कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं।
सो ग्लूकोज जो है वो भी एक टाइप का क्या है, कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैसे एंटर करती है, इसके लिए हमारे पास होता है स्टोमेटा, जिसे हम साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी कहते हैं। तो प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड स्टोमेटा के थ्रू अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन को वहाँ से रिलीज़ करते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के लिए वाटर आपको पता है सॉइल से लिया जाता है, जिसमें सॉइल से जो रूट्स हैं वो एब्जॉर्ब करती हैं वाटर को थ्रू ऑस्मोसिस। नेक्स्ट इज साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस आपको पता है लीव्स में हो रहा है, ग्रीन लीव्स में। एंड ग्रीन लीव्स में क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा जो प्लास्टिड्स हैं, ऑर्गेनेलीज, उसी के अंदर क्या है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। सो ये हमारे पास लीफ का स्ट्रक्चर गिवन है। तो लीफ का जो स्ट्रक्चर है उसकी जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है जो कवर करके रखती है उसे हम बोलते हैं क्यूटिकल। वैक्सी क्यूटिकल होती है, यानी कि स्लिपरी होती है। इसके नीचे हमारे पास प्रेजेंट होता है अपर एपिडर्मिस। ये क्या है, एक सिंगल लेयर है सेल्स की, जिसे हम अपर एपिडर्मिस कहते हैं। अगर हम नीचे की बात करें तो नीचे वाली जो है वो क्यूटिकल प्रेजेंट है, उसी के ऊपर लोअर एपिडर्मिस की लेयर जो है वो प्रेजेंट होती है। तो जो स्टेमेटा है, सबसे ज़्यादा स्टोमेटा जो है वो लोअर एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर जाती है और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ होती है। तो स्टोमेटा जो है, स्टोमेटा के अराउंड जो है वो गार्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो एक्सचेंज में हेल्प कराते हैं, स्टोमेटा को प्रोटेक्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बीच वाले सेल्स की बात करते हैं तो इन सभी को मीज़ोफिल सेल्स या फिर फोटोसिंथेटिक सेल्स कहा जाता है। अब इसके अंदर क्या होते हैं, दो टाइप के मीज़ोफिल सेल्स, या फिर पिछली बार आपने पढ़े होंगे सेल्स के टाइप्स पढ़े होंगे, पैरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। तो यहाँ पे जो है मीज़ोफिल सेल्स जो हैं वो पैरेनकाइमा सेल्स होते हैं। तो ये जो लॉन्गिट्यूडनल होते हैं इन्हें हम पैलिसेड मीज़ोफिल सेल्स कहते हैं या फिर पैलिसेड पैरेनकाइमा। और ये जो हमारे पास सेकंड जो पैरेनकाइमेटिक सेल्स हैं इन्हें हम स्पॉन्जी मीज़ोफिल सेल्स कहते हैं। इन्हीं के बीच में कुछ एयर स्पेस जो हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं। अब ये जो मीज़ोफिल सेल्स हैं इनके अंदर ये जो ग्रीन कलर के जो स्ट्रक्चर है ये सभी क्या हैं, क्लोरोप्लास्ट हैं, जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो यही जो है वो साइट होती है फोटोसिंथेसिस की, क्योंकि जो क्लोरोफिल है वही सनलाइट को क्या करता है, ट्रैप करता है और फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। बस कुछ स्ट्रक्चर्स गिवन है जिसके अंदर प्लांट का स्ट्रक्चर दे रखा है। अब इसमें क्या हो रहा है, रूट्स से जो है वाटर एब्जॉर्ब हो रहा है और ऊपर पूरे प्लांट के अंदर जा रहा है। अब जो लीव्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ले रही हैं, किसके थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू, एंड ऑक्सीजन जो है वो रिलीज़ कर रही है। हमारे पास यहाँ पे लीव का स्ट्रक्चर भी गिवन है। अब ये जो गैसियस एक्सचेंज हो रहा है हमें पता है कहाँ से होता है, स्टोमेटा के थ्रू होता है। तो स्टोमेटा में भी हमारे पास दो टाइप आते हैं, ओपन स्टोमेटा एंड क्लोज, यानी कि ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा या फिर क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। सो क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा क्या होता है, जब गैसेस जो है कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाती है तो ये जो सेल्स हैं ये क्या हो जाते हैं, क्लोज हो जाते हैं। और जब हमारे पास गैस जो है वो आती है, जैसे ऑक्सीजन बाहर आ रही है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जा रही है, तो वहाँ पे जो ये स्टोमेटा हैं ये क्या हो जाते हैं, सेल्स ओपन हो जाते हैं। अब ये जो स्टोमेटल पोर है इसके साइड में ये जो सेल्स हैं इन्हें हम गार्ड सेल्स कहते हैं। सो इस वीडियो में हमने न्यूट्रिशन के बारे में कॉमन चीज़ें पढ़ी। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स या फिर इस वीडियो में हमने न्यूट्रिशन के बारे में कॉमन चीज़ें पढ़ी और प्लांट्स कैसे अपना न्यूट्रिशन लेते हैं उसके बारे में पढ़ा। सो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।